आओ। ऐसे मत देखो। क्यों? क्योंकि ऐसी आंखों से प्यार हो गया था जब तनु को पहली बार देखा था। उसकी आंखों में देखा और खो गया। जानती हो, मैं यहां चलते चलते इस स्टोर रूम के बाहर आया और जब वहां खड़ा हुआ था तो देखा तनु ये बल्ब ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तो मैं भी ऊपर चढ़ के मैं बल्ब ठीक करने लग गया उसके साथ। तो बस उसकी आंखों में देखा और देखते रह गया। हाँ, और फिर तुम्हारा हाथ भी चल गया था। हाँ, ऐसे ठीक करते हाथ जलाओ। तुम्हें कैसे पता लगा मेरा हाथ चल गया था? हे माँ, ये मैंने क्या कह दिया? ऋषि को कहीं मुझ पे शक हो गया तो? कहीं उसे पता चल गया कि मुझे मेरे पिछले जन्म की यादें आ गई हैं कि मैं ही उसकी तनु हूं? तनु और मुझे सिर्फ पता था कि मेरा हाथ जल गया है। तुम्हें कैसे पता लगा? नहीं मतलब उस वक्त तो तुम थी नहीं, मतलब तुम तो थी नहीं, इस दुनिया में नहीं थी। तुम्हें कैसे पता लगा कि बल्ब ठीक करते हुए मेरा हाथ, मेरी उंगली जल? किसने बताया तुम्हें? वो मुझे कैसे पता? वही तो पूछ रहा हूँ। ऋषि प्लीज खिड़की खोल दो। खांसी। तुमने बताया नहीं वो मेरा हाथ कैसे चला? वो मुझे किसी ने बताया। किसने बताया? किसने? आहाना ने बताया मुझे। आहाना किसने बताया? जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो मुझे तुम्हारी और तनु की प्रेम कहानी सुनाई। पता नहीं क्यों मुझे वो कहानी बहुत अपनी सी लगी। मतलब बहुत अच्छी लगी। तो मुझे आहाना ने ही सब कुछ शुरू से बताया कि तुम तनु से कैसे मिले, कब मिले, क्या हुआ। तनु आहाना को सब कुछ बताती थी। ऋषि आज भी तनु से कितना प्यार करता है मैं ही जानता कि मैं ही तनु हूँ, मैं ही ऋषि के लिए बनी हूँ और हर जन्म सिर्फ उसके लिए ही बनूंगी। मतलब तनु ने उस समय उसने उसे क्या महसूस हुआ होगा? तनु समझ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि उसका ऋषि आ गया है। तनु ने तुमसे इतना प्यार किया है
जितना शायद ही कोई किसी से कर सकता है। जानते हो, तनु को ऐसा लगता था जैसे तुम बहुत बड़े फ्लर्ट हो। क्या? जब मैं और आना, वो तो तुम्हें एक नंबर का लफंटर समझती थी। लफंटर। मुझे याद है, वो मुझे बहुत क्यूटली और प्यार से वो मुझे लफंटर कहती थी, और जब तक नहीं कहती थी मैं उसे कभी सीरियसली नहीं लेता था। पर मैं कई बार ऐसी चीजें करता था सिर्फ तनु को जलाने के लिए, जैसे कि ये बात कंफर्म कर सकूं कि तनु मुझसे कितना प्यार करती है। मतलब मैं जानता था कि वो मुझसे प्यार करती है, पर कभी कहती नहीं थी। वो प्यार तो बहुत करती थी। तुम्हें मैं कभी लफंडर तो नहीं लगा ना? थैंक गॉड। मम्मी जी, ये दोनों तो कह रहे थे कि एक दूसरे से डिवोर्स लेंगे। फंसने वाले डिवोर्स लेते हैं, ऐसे हंसने वाले नहीं। चल चल, ये लड़की मेरे ऋषि को फिर से फंसा रही है। कैसे हंस। मम्मी जी, ऋषि ने 1 महीने का वक्त मांगा है, लेकिन 1 महीना खत्म होने में तो अभी बहुत टाइम है। नहीं, मैं इस लड़की को यहाँ नहीं रहने दूंगी। हाँ, नहीं। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ कि आप ऋषि को ना 1 सेकंड के लिए भी तनुजा के पास मत रहने दो। और मम्मी जी, अगर ये लोग ऐसे ही मिलते रहे ना, तो इन दोनों में तो बहुत प्यार हो जाएगा। और एक बार ये तनुजा इस घर में रुक गई तो जाने का नाम नहीं लेगी। क्या? हाँ, मेरी फैमिली ने नेहा से मेरी शादी फिक्स कर दी थी। क्या करता? तो मैं सोचा क्यों ना एक नाटक करूं फ्लर्ट करने का किसी लड़की के साथ, तो वो देखकर शायद नेहा मतलब शादी कैंसिल कर दे। नेहा ने शादी कॉल ऑफ नहीं की, लेकिन तनु ने देख लिया सब कुछ। बस फिर क्या, चिल्लाने लगी। याद है मुझे, सब देख लिया था मैंने। तुमने सच में मुझे बहुत परेशान किया है ऋषि। मतलब तनु को परेशान किया है। उसने सब कुछ देख लिया था ना, सब बताया मुझे आना ने। वो मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, तो ठंड लग जाएगी, ठंडी हवा आ रही है। हाँ, मैं करती हूँ। आओ, तुम ठीक तो ना? हमेशा ये सॉरी। तुम ठीक हो? इधर आओ। अरे इधर आओ यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं, इधर आओ। ये क्या है? ये अब ठीक है। वो क्या कि चिंटू ने कहा था, अरे उसने कहा कि अगर गलती से सारे एक बार लग जाए तो दोबारा सर मारो, ऐसे में सीख नहीं उगेंगे। आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं ना। अरे जो भी है बच्चे ना कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं। अरे फोन लेके घूमते हैं, हम अपने समय पे जुगनू पकड़ा करते थे। जुगनू? याद है मुझे, बचपन में ऋषि ने एक जुगनू दिया था। ये ले, बांध दिया तेरे दुपट्टे में, अब रखना संभाल के। आना ने बताया कि ऋषि ने तनु को जुगनू दिया था। वो सब बताती थी मुझे, वो जुगनू, वो चांद। गुड मॉर्निंग मॉम। ये आपका जूस, चलिए ये लीजिए।
पेपर छोड़िए, बाद में पढ़िएगा। ऋषि जी बेटा तू क्यों लाया? कोई और ले आता सर्वेंट? अरे मैं क्यों लाया, मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं लाया, और सर्वेंट को क्यों बोलूं? ऋषि जी बेटा तू मेरा कितना ख्याल रखता है ना। मैंने भी तेरे लिए कुछ किया है। अच्छा, क्या किया? वकील से बात। टाइम लिया है तलाक की सुनवाई के लिए। तुझे डिवोर्स के लिए कोर्ट जाना है। तुझे इतनी जल्दी क्यों? कोर्ट कचहरी का मामला है। ऋषि अपने आप देख लेगा, संभाल लेगा, ले लेगा डेट शीट जो लेनी है उसे। आप माँ बेटे के क्यों बीच में बोलते हैं? अब ऋषि ने प्रॉमिस किया है, करेगा ना बेटा? हाँ? जी जी मैं कोर्ट जाऊँ। ओके ऋषि जी मॉम। डिवोर्स के पेपर्स ले जाना भूला नहीं? हाँ जी मॉम।